तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो ये कह सकते हो कि जो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, मैं थोड़ा रिलेट करके पढ़ाऊंगा। थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ा था पहले वीडियोस में, पिछली वीडियोस में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था आपने। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट सिखा रहा हूं। इसका होता है चुका है, चुकी है और चुके हैं। देखो अभी तो मैं आपको सारा ध्यान दिलवाऊंगा इस पर, फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडिफिनिट में बहुत डिटेल में और एकदम बिल्कुल अच्छी सी वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ठीक है, तो ये चुका है, कोई काम जो खत्म हो चुका है जल्दी में उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और कोई काम भूतकाल में पहले खत्म हो चुका था तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंटेंसेस की, तो पहले सेंटेंस लिख लेंगे फिर उनकी इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे क्या होता है। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिया, पहला सेंटेंस लिया, मैं खाना खा चुका था। अब मैंने मान लीजिए लिख दिया मैं खाना खा चुका था। दूसरा है वह जेल जा चुका था, जा चुका था। अब पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। राम बाजार जा चुका था। तो पहले पहचान कर ली जाए, तो पहचान आपको मैंने करा दी। पहचान करने के लिए आपने क्या देखा कि मैं खाना खा चुका हूं, बनेगा आई हैड ईटन, लिख दो चाहे टेकन लिख दो, मैं ईटन ही लिखूंगा, अभी आप थोड़े से सीख रहे हैं। आई हैड ईटन फूड। फिर आई हैड गॉन टू जेल, आई हैड गॉन टू जेल। फिर क्या हो जाएगा, द पुलिस हैड caught, CAUGHT, caught द thief। और फिर हो जाएगा राम हैड गॉन टू द मार्केट, टू द मार्केट। अब इनमें आपने क्या देखा कि ये हमारी सारी पहचान है, इनसे हम पहचाने जाते हैं। पहचाना कौन जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुका था, चुका था, चुका था। कोई काम भूतकाल में खत्म हो चुका था, पहले ही खत्म हो चुका था। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैड। इसमें एक और अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि चाहे वर्ब हो सिंगुलर और या हो प्लूरल, यूज होगा एड एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये बात आप लोग अपने अपने गांठ में बांध लीजिए कि इस टेंस को पढ़ते समय आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट कहता है आई एम हैड। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। फैन, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर आपको हम फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे और फिर उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना के दिखाएंगे आपको। फॉर्मूला अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म होगा ये, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड प्लस नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो आपका हो जाएगा हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो इसमें हो जाएगा वाई या WH वर्ड, यहाँ कर दो, कह दो WH वर्ड के बाद हैड लगा दो प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये समझ लीजिए ग्रामर का पोस्टमार्टम यहाँ पर हम आपको करवाएंगे। पहला आप एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल पहले ही बता चुका हूँ लेकिन एक और मैं बता रहा हूँ। मैं खरीद चुका था, कोई भी चीज़ है वो आप अपने हिसाब से लगा लोगे। मैं खरीद चुका था, मैं यात्रा कर चुका था, मैं यात्रा
कर चुका था। क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया था? ख़त्म कर लिया था, देखो बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आने लगेंगे। ख़त्म कर लिया था। तुम समय पर क्यों नहीं पहुंच चुके थे? तुम समय पर क्यों नहीं पहुंच चुके थे? तो इनको बनाएंगे। मैं खरीद चुका था, तो आई हैड बॉट। देखिए ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है, हैड बॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाई का बॉट होता है। बात समझ गए? फिर है आई हैड नॉट ट्रेवल्ड मतलब यात्रा कर चुका था, यात्रा करना होता है। फिर क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया था? तो हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, ये हो जाएगा हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। 4 नंबर पे तुम समय पर क्यों नहीं पहुंच चुके थे? तो हो जाएगा व्हाई हैड यू नॉट रीच्ड, लिख दो रीच्ड ऑन टाइम। देखिए अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का जनरल सिस्टम। अब थोड़ा सा इसमें मजेदार चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए अंत तक, तभी समझ पाएंगे और तभी इसका डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, ये कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं। कहते हैं यदि पास्ट में 2 कार्य हुए हैं जिनमें एक पहला कार्य जो है वो जो प्रथम कार्य है पहले समाप्त हो गया तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ, तो जो प्रथम कार्य समाप्त हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो काम बाद में समाप्त हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। बारिश होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी, तो फसल पहले नष्ट हो गई, बारिश बाद में हुई, इसलिए फसल नष्ट होने की आपको मीनिंग पहले सेंटेंस बना हुआ है, बारिश बाद में हुई उसका बाद में सेंटेंस बना हुआ है। द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो बेल पहले बज गई, मैं बाद में पहुंचा। बात समझ रहे? तो पहले वाले में हर जगह आपको हैड मिलेगा, जो काम पहले हो चुका है उसमें आपको हैड मिलेगा। देखो अब यहाँ बाद में लगा है तो बिफोर, यहाँ बिफोर का यूज हुआ, यहाँ भी बिफोर का यूज हुआ, यानी व्हेन का भी यूज हो सकता है। व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुंची डिनर स्टार्ट हो चुका था, तो बाद में पहुंची ना, डिनर पहले स्टार्ट हो चुका था, खाना खा चुके थे, जैसे अरे मैं जैसे पहुंचा खाना स्टार्ट हो चुका था। तो ये देखो ये सेकंड फॉर्म लगी, यहाँ देखो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये देखिए सेकंड फॉर्म पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये देखिए सेकंड फॉर्म पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो में देखिए। आफ्टर लग गया, आफ्टर आई केम, आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद मैं आया, या मेरे आने के मतलब ये लिखा क्या है, आई केम मैं आया, आफ्टर ही हैड गॉन उसके जाने के बाद में आया, मतलब वो पहले ही जा चुका था, तो वो पास्ट परफेक्ट में हो गया। ये बाद में काम हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, थोड़ा हो गया एडजस्ट करना। इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शंस का यूज होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, आई विश, वी विश, ही विशेस, एज इफ, एज दो एक्सेट्रा के बाद काल्पनिक शब्द अगर आ जाए तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे शी विशेस, वो उसकी इच्छा है, शी हैड बीन बॉर्न इन 1948, वो अपनी ये इच्छा रखती है कि उसका जन्म 1948 में हुआ हो। क्या ये संभव है? असंभव है। असंभव है तो असंभव के जगह पर देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अरे बाप रे, और यहां पे पास्ट परफेक्ट, ये कैसे हो गया? तो ये काल्पनिक है इसलिए हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। शी टॉक्स टू मी एज इफ, देखो लगा यहाँ पर एज इफ लगा, यहाँ विशेष लगा। शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे कि वो फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई हो। तो ये है आपके सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट का, बहुत गजब का यूज है। पास्ट परफेक्ट सीख जाओ, पास्ट इंडेफिनिट सीख जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख जाओ, मजा आ जाएगा, रॉब झाड़ने लगो इंग्लिश में। आगे देखते हैं कुछ और इसके तथ्य हैं, समझ आते हैं आप। देखिए और लिखा हुआ है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट के काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए किया जाए, जैसे स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया कि इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉमा लगा होगा, तो सब्जेक्ट और वुड कुड माइट में से ये सब काल्पनिक शब्द हैं, काल्पनिक शब्द हैं ये सब, है ना। उसके साथ हैव लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर हैड से स्टार्ट हो जाए और आपको काल्पनिकता दर्शाता हो तो हैड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपको मैंने पहले ही बताया था उस स्ट्रक्चर में भी। ये इस पे ध्यान रखना, कॉमा लगा होना जरूरी है। 2 सेंटेंस आपको अलग अलग मिलेंगे, एक दूसरे से रिलेट होगा, दोनों का स्ट्रक्चर इधर वाला सेम है, इधर वाला थोड़ा सा अलग अलग है। एक में इफ लगा होगा, एक में हैड से स्टार्ट होगा। तो
जैसे लिखा हुआ है, इफ़ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, यदि पुलिस थोड़ा पहले आई होती तो द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, तो भाग ना सके होते, क्रिमिनल भाग ना सके होते। इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। काल्पनिकता दर्शा रहा है, अब जो हो गया सो हो गया, आई होती, पहुँच चुके होते, पकड़ चुके होते, अगर वो आ गया होता तो एक्सीडेंट ना हुआ होता। इफ शी हैड कम द एक्सीडेंट कुड नॉट हैव बीन अकर्ड। तो ये सब इसका काल्पनिकता को दर्शाता है। हैड द स्टूडेंट स्टडीड ऑनेस्टली, अगर स्टूडेंट्स ने ईमानदारी से पढ़ा होता तो वो पास हो गए होते। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस ये हैं, ये थोड़ा सा अलग है ताकि इनको समझ के और थोड़ा आप इसके बारे में जान पाइए। विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, विनय इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गया था। मुकेश हैड रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर, मुकेश अपने घर बहुत पहले पहुंच गया था। शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम पहले ही समाप्त कर चुकी थी। तो हमको ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।